नमस्कार दोस्तों, आज तारीख हो गई है 29 जुलाई। जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मीटिंग के बाद बीजेपी में मचा है हड़कंप। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को हराने के लिए अब पूरे देश में खेला होबे। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे, अगली बड़ी अपडेट में बताएंगे। जल्द ही गिरने वाली है बिहार की नीतीश सरकार। आरजेडी विधायक के दावे के बाद बिहार एनडीए में मची है खलबली। जल्द ही शपथ लेंगे तेजस्वी यादव, किया है बड़ा दावा। क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, योगी और मोदी के बीच की कलह सामने निकल के आई है। राकेश टिकैत का बड़ा दावा, कहा है योगी और मोदी में चल रही है आपसी लड़ाई। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, आगे जानेंगे। एक और बड़ी अपडेट में जानेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी बीजेपी के सभी सांसद किए गए हैं दिल्ली तलब। बीजेपी में मचा है हड़कंप, आप लोगों को बताएंगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें। और वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि किसान आंदोलन का अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत बोले, योगी और मोदी में चल रही है आपसी लड़ाई, आदित्यनाथ बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार और किसान संगठनों में टकराव लगातार जारी है। जहां केंद्र सरकार ने तीनों ही कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है, और वहीं किसान संगठन भी कृषि संसद के जरिए नेताओं को घेरने की कोशिश में यहां पर जुटे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि अगर यूपी सरकार किसानों की समस्याओं का हल नहीं करती है तो वे लखनऊ कूच करेंगे। इस बीच टिकैत ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों ही नेताओं की आपस में लड़ाई चल रही है अंदरूनी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि योगी और मोदी में लड़ाई चल रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोली है ममता बनर्जी, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। अब पूरे देश में होगा खेला, बीजेपी की विदाई तय है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी को एक होना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट यहां पर होना ही पड़ेगा। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के साथ। और वहीं बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने राजनीतिक स्थिति, पेगासस और कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की है। इसके साथ ही हमने विपक्ष की एकजुटता पर भी चर्चा की है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मोदी के खिलाफ चेहरा भी आ जाएगा और अब पूरे देश में खेला होगा। आप लोगों को बताते चले, गौरतलब है कि खेला होबे बंगाल चुनाव में जमकर के चला है और ममता बनर्जी फिर से राज्य में वापसी करने में कामयाब हुई हैं। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बिहार में आया है सियासी भूचाल। आरजेडी के विधायक बोले, बिहार में खेला हो चुका है शुरू, 15 अगस्त को गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे तेजस्वी यादव, मची है खलबली। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बहुमत के बारीक अंतर से बिहार सरकार चल रही है। 7 से 8 विधायकों के इधर उधर होने के साथ ही सूबे की सियासत में सत्ता समीकरण बदल जाएगा। इस बीच महागठबंधन की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। और अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार एनडीए में खेला शुरू हो गया है और बिहार में नीतीश सरकार का गिरना अब तय है। जाहिर है आरजेडी विधायक के दावे से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल आरजेडी विधायक के दावे का तार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के बागी तेवर से जुड़ता है। सहनी ने यूपी के वाराणसी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में लगता ही नहीं है कि 4 दलों की सरकार चल रही है, ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा और जेडीयू की ही सरकार चल रही है। उनका इशारा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उनकी पार्टी
वीआईपी को सरकार में मिल रहे कम महत्व को लेकर के था और अब यहां पर आरजेडी के विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि जल्द ही गिरने वाली है नीतीश सरकार। बिहार में खेला शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेगासस मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा। राहुल गांधी ने पूछा, केंद्र सरकार ने पेगासस खरीदा है या नहीं? अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें। आप लोगों को बताते चले, संसद सत्र में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बाद संसद के दोनों ही सदनों की कार्रवाई को यहां पर बार बार स्थगित भी करना पड़ रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं। राहुल गांधी ने कहा, हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक ही सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं? क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया था कि नहीं? हम यही जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम किसानों के मुद्दे पर और पेगासस के मुद्दे पर एकजुट खड़े हैं। विपक्ष एकजुट है यहां पर, यह तो कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, इमरजेंसी से भी गंभीर हालात हैं देश में। देखना चाहते हैं सच्चे दिन, अब पूरे देश में खेला हो बे। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पेगासस मसले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरा फोन हैक किया गया, अभिषेक और पीके का भी फोन हैक किया गया, अभी कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं बची है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि हमने जिन लोगों को त्रिपुरा भेजा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि पेगासस एक खतरनाक वायरस है जिसके जरिए हमारी सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। संसद में भी काम नहीं हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि इस वक्त इमरजेंसी से भी सीरियस हालात हो चुके हैं देश के अंदर। ये यहाँ पर भड़की हैं केंद्र की मोदी सरकार पर पेगासस के मुद्दे पर ममता बनर्जी, और कहा है कि देश देखना चाहता है सच्चे दिन। अच्छे दिनों से देश यहाँ पर ऊब चुका है, अब पूरे देश में खेला हो गए। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, भाजपा से नाराज वर्गों को अपनी ताकत बनाएंगे किसान। ब्राह्मण राजभर निषादों को लाएंगे साथ। आप लोगों को बताते चले, किसान नेता भाजपा से नाराज ब्राह्मणों, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय के लोगों को अपने साथ लाकर के पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में किसानों की विशेष समूह के साथ बैठक भी शुरू हो गई है। 5 सितंबर से लखनऊ को जाने वाले कम से कम 3 मुख्य मार्गों पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस धरने के जरिए पूर्वांचल में किसान आंदोलन को सरकार के विरुद्ध लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसानों की रणनीति सफल रही तो इससे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के कई वर्ग उससे बहुत ही नाराज हैं। इसमें ब्राह्मण, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय शामिल है। वे इन जातियों के प्रभावशाली नेताओं से मिलकर के उन्हें अपने साथ आने के लिए बात कर रहे हैं। नेता के मुताबिक अब तक की बातचीत का असर यह हुआ है कि कई जातियों के नेता उनके साथ आने को तैयार हो चुके हैं और उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर प्रण कर लिया है कि यूपी से योगी की विदाई यहां पर तय होने वाली है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी सांसदों की दिल्ली में मीटिंग पर अखिलेश यादव का तंज, बोले साफ दिख रही है दिल्ली तथा लखनऊ के बीच की दूरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के द्वारा राज्य के सभी सांसदों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाए जाने पर तंज किया है। उन्होंने सूबे की स्थिति को लेकर के भी कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से राज्य की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर के पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली तथा लखनऊ में कितनी दूरी है। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा है कि भाजपा चाहे कितनी भी बैठ के कर ले, पर अब जनता इन्हें उठा करके और हटा करके ही दम लेगी। आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले, वहारे भाजपा, ये यहां पर घेरा है अखिलेश यादव ने बीजेपी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गुस्साए तेजस्वी यादव ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्ता में हो और आप विरोध करें तो गोली चल जाए। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा में 23 मार्च को हुई घटना को लेकर के आखिर सदन में चर्चा हुई है। इस दौरान
तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर के निशाना साधा है और तल्ख अंदाज में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कई कटाक्ष किए हैं। इस दौरान चर्चा की शुरुआत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज वे नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्होंने आगे कहा है कि आसन की सदन चलाने में बड़ी जिम्मेदारी होती है और सत्ता तो आती जाती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि जहां आप आए वहां हम आ जाएं, आप विरोध करें और हम गोली चलवा दें और फिर सिर्फ 2 सिपाहियों को ही सस्पेंड कर दें। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। विधायकों को पुलिस के बूटों से पिटवाया गया, उनसे अभद्र भाषा में बात की गई। उन्होंने कहा है कि हम केवल कानून का विरोध कर रहे थे, उस दिन आपका नहीं। ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का जबरदस्त तरीके से भड़के हैं नीतीश कुमार के सामने विधानसभा के अंदर और लगा दी है क्लास। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार से खबर है, पार्टी में टूट की अटकलों पर भड़के हैं मंत्री, कहा आग लगा दूंगा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। बिहार में एलजीपी में 2 फाड़ के बाद अब वीआईपी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन एनडीए बैठक का बहिष्कार करने के बाद जेडीयू भाजपा की ओर से लगातार मिल रही नसीहतों और महागठबंधन की ओर से ऑफर के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि पर्दे के पीछे से कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह पूरे पर्दे को ही आग लगा देंगे। उनकी पार्टी के विधायक पूरी मजबूती के साथ यहां पर खड़े हैं। आप लोगों को बताते चलें, नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी इस समय एनडीए से नाराज चल रहे हैं और लगातार उनको महागठबंधन की तरफ से खुला ऑफर मिल रहा है साथ आने का। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल, कहा ऐसा कौन सा राज है उनके पास जो बनाया है दिल्ली का कमिश्नर। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने अस्थाना की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और यूपीएससी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति चर्चा में है और विवादास्पद और चर्चित इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जाते हैं इनको अपने साथ ऐसी जगहों पर जरूर रखना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे का ध्यान रख सकें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब 4 दिन उनके बचे थे रिटायरमेंट के और अब यहां पर गृह मंत्रालय ने आदेश निकाला और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का कमिश्नर भी बना दिया। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल और कहा है कि ऐसा कौन सा राज है उनके पास जो बनाया गया है दिल्ली का कमिश्नर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए बनाया गया फर्जी ट्विटर अकाउंट समाजवादी पार्टी ने दर्ज करवाया है केस। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ ट्विटर अकाउंट से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों के बारे में फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। एक ट्विटर अकाउंट ने दावा किया है कि अखिलेश यादव ने सत्ता में लौटने पर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। शिकायत के आधार पर गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत के साथ ट्वीट के 10 स्क्रीनशॉट भी यहां पर पुलिस को सौंपे हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।